इमेजिन करो ये रात के 2 बज रहे हैं। तुम अपने डेस्क पे झुके हो, क्लॉक टिक टिक कर रहा है, तुम्हारे आंखों का वेट हर सेकंड के साथ बढ़ रहा है। लेकिन तुम रुकते नहीं हो, सोचते हो कि 1 और घंटा पढ़ाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो चीज तुम अपने सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम्हारा नींद, वो तुम्हारे एकेडमिक और फाइनेंशियल फ्यूचर को साइलेंटली नुकसान पहुंचा रही है। ये है नींद की कमी का असली इंपैक्ट और कैसे ये चुपके से तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल फ्यूचर को मार रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर जगह सुना है नींद जरूरी है, लेकिन कितने लोग समझते हैं कि जब तुम्हें नींद नहीं मिलती तो क्या होता है? नींद की कमी सिर्फ थकान का इशू नहीं है, ये तुम्हारी कंसंट्रेशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अफेक्ट करता है। बस अपने बॉडी से नहीं, अपने ब्रेन से लड़ रहे हो। स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये है, वो समझते हैं कि ऑल नाइटर्स करने से उन्हें एडवांटेज मिलेगा, लेकिन असली में यह एक डिजास्टर है। जब तुम नींद सैक्रिफाइस करते हो, तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। तुम थोड़ी देर के लिए याद रखोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेंशन वो तो गया। और ये सिर्फ तुम्हारे ग्रेड्स को ही अफेक्ट नहीं कर रहा, ये तुम्हारे फ्यूचर को भी अफेक्ट कर रहा है। तुम अपने आप को एसेंशियली हैंडीकैप कर रहे हो और ये रियल दुनिया में काफी डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारे घर के बजट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, तुम्हारा पैसा। नींद की कमी सिर्फ स्टूडेंट इशू नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकती है। जब तुम थाकते हो, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स इफेक्ट हो जाती हैं। तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो, वो प्रोडक्ट्स खरीदना जो तुम्हें जरूरत नहीं थी, या अपने फ्यूचर के लिए सेविंग को इग्नोर करना। थिंक करो, तुम रात को देर तक पढ़ रहे हो, तुम्हारा फोकस खत्म हो चुका है, और तुम वो एक्सपेंसिव कॉफी खरीद लेते हो ताकि तुम जगते रहो, या फिर इंपल्सिवली फूड ऑर्डर कर लेते हो क्योंकि तुम थाके हुए हो और खाना बनाना मुश्किल लगता है। ये छोटी डिसीजंस हार्मलेस लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये बड़े फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। एक और बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम चीजों को लेट तक छोड़े देते हो, सोच के कि बाद में सब कुछ कर लेंगे। पर फिर तुम क्या करते हो? नींद सैक्रिफाइस करते हो ताकि टेम्पोररी रिलीफ मिल सके। टाइम मैनेज करने की जगह तुम अपने टास्क्स को ओवरलोड कर लेते हो, जो और ज्यादा नींद का लॉस करने का रीजन बन जाता है। आयरनी ये है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को वर्स बना रहे हो, एकेडमिक और फाइनेंशियल दोनों ही लेवल्स पर। नींद की कमी सिर्फ तुम्हारे ग्रेड्स और पैसा को ही नहीं अफेक्ट करती, ये तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी खत्म कर देती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस परमानेंट कंपेनियंस बन जाते हैं, जो तुम्हारे एकेडमिक वर्क या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को फोकस करना मुश्किल बना देते हैं। और सबसे बुरा यह है, जब तुम इस साइकिल को इग्नोर करते हो, ये सिर्फ और बढ़ता जाता है। तुम एक साइकिल में फेज हुए हो, स्ट्रेस और एग्जॉस्शन का, और सबसे बुरा, जितना ज्यादा तुम इस साइकिल में रहोगे, उतना ज्यादा मुश्किल होगा बाहर निकालना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो डेली लेट नाइट तक काम करता है, उसके सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 2 बजे और कभी 4 बजे, ये उसका डेली रूटीन है। और इसके चलते उसको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हुए, स्लीपिंग प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स, ओवरवेट एट्सेट्रा। और जब उसने मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस किया, मैंने उससे अपने स्लीपिंग शेड्यूल और हेल्थ को सही करने को कहा, और बाई टाइम आज वो अपने काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहा है। हम सब ने देखा है वो मोटिवेशनल पोस्ट्स सोशल मीडिया पर, नींद कम करो, काम ज्यादा करो, या फिर ग्राइंड नेवर स्टॉप्स। पर थोड़ा रुक के सोचो, ये जो ग्लोरीफाइड हसल कल्चर है, ये तुम्हें एक झूठ दे रहा है। हाँ, काम करो हार्ड, लेकिन यह मत समझना कि नींद सैक्रिफाइस करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारा बॉडी मशीन नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपनी हाईएस्ट लेवल पर फंक्शन कर सके। तो जब तुम अपने सपने का पीछा कर रहे हो, याद रखो, अगर तुम नींद नहीं लोगे तो वो सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। सो फाइनली एब इस पॉइंट पर आ गए कि इसका सोल्यूशन क्या,
सो इसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल सही और अपने कई सारे यूट्यूब वीडियो में इसका सोल्यूशन देखा भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितना हम उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि एडवाइस तभी काम आएगा जब आप फॉलो करें। ओके, अब मैं आपको वो एडवाइस दे देता हूं जो मैंने अपने फ्रेंड को दिया था। 1. स्लीप स्केड्यूल सेट करो। हर रात 7 से 8 घंटे नींद लेने की कोशिश करो। तुम्हारा बॉडी रूटीन पे थ्राइव करता है, तो अपना बेड टाइम फिक्स करो और उसे फॉलो करो। स्टडी प्लान बनाओ की जगह अपने टास्क्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे जरूरी टास्क्स पे पहले फोकस करो और ब्रेक्स लेना मत भूलना। को कंट्रोल करो। कैफीन तुम्हें जगाए रखता है, लेकिन वो तुम्हारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब भी करता है। यूज वाइजली, स्पेशली आफ्टरनून में। मेंट पे इन्वेस्ट करो। मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करो। ये सिर्फ तुम्हें रिलैक्स नहीं करेगा, तुम्हारा फोकस भी इंप्रूव करेगा। बजटिंग सीखो। अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखो। थोड़ा प्लानिंग तुम्हें फ्यूचर में फाइनेंशियल रिग्रेट से बचाए रख सकता है। एप्स का यूज करो ताकि तुम अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सको और सेविंग्स कर सको। जब तुम अपने नींद पे कंट्रोल करते हो, तुम अपने लाइफ पे कंट्रोल करते हो। ये सिर्फ आज फील गुड होने की बात नहीं है, ये तुम्हारे ब्राइटर मोर सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ एक कदम है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।